हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे आपकी लोन ईएमआई के बारे में। यदि आपने ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि देखिए ऐसा होता है, हम में से हर एक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से लोन तो अवश्य लेता है। हालांकि आपको कभी भी जो ये एप्लीकेशन होती हैं जो 5 मिनट में लोन दे देती हैं, 1 मिनट में लोन दे देती हैं, इनसे कभी भी लोन नहीं लेना चाहिए। लोन जब भी आपको लेना चाहिए एक बैंक से लेना चाहिए। हालांकि कुछ ऐसी कंडीशनें आती हैं जहां पर हमें इन एप्लीकेशनों से लोन लेना पड़ता है। अब एप्लीकेशन का क्या है, एप्लीकेशन ये छोटे मोटे जो पैसे वाले होते हैं ये इस प्रकार से इनको एकत्रित करके 4-5 लोग मिलकर इस एप्लीकेशन को बना लेते हैं और लोगों को पैसा बांटना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर ये आता है, जब हमने लोन ले लिया इसके बाद कुछ दिक्कतें आई, हम किस्तें नहीं दे पाए। जहाँ हमारी पहली किस्त बाउंस होती है हमारे पास फ़ोन कॉल शुरू हो जाते हैं। दूसरी किस्त बाउंस होने पर वो हमारे घर पर आने लगते हैं, जिनको बैंकिंग भाषा में रिकवरी एजेंट कहा जाता है। रिकवरी एजेंट कौन होते हैं? ये 1 नंबर के छटे हुए गुंडे होते हैं, वो आपके क्षेत्र के होते हैं। आपके क्षेत्र के लड़कों को जो 24 साल से लेकर 30 साल के बीच के होते हैं, इनको एजेंसियां हायर करती है। देखिए, बैंक कभी भी रिकवरी एजेंट को हायर नहीं करती, क्योंकि बैंक ये जानती है कि आरबीआई की गाइडलाइन क्या है। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर आता है, आपसे बदतमीजी करता है और आप अगर उसका प्रॉपर वीडियो बना करके या रिकॉर्डिंग करके या उसकी जो भी उसने हरकतें की हैं उनका प्रूफ अगर आप दे सकते हैं, तो आप ये समझ लीजिए उस रिकवरी एजेंट की जॉब चली जाती है और बैंक पे भी कार्रवाई की थी। आरबीआई की गाइडलाइन है जिसमें आपको किसी प्रकार से परेशान नहीं किया जा सकता। हाँ, यदि आपका पैसा है तो आप लीगल में चलकर अपने पैसे को कवर कर सकते हैं, ये आरबीआई की गाइडलाइन। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो रिकवरी एजेंट के दायरे होते हैं वो रिकवरी एजेंट अपने दायरे जानते ही नहीं हैं और वो केवल और केवल आपको परेशान करना, गाली गलौज करना, बदतमीजी करना, आपके घर में आके बैठ जाएंगे, रात में 10 बजे आकर बैठ जाएंगे, बोलेंगे बैठे हैं, हम जाएंगे ही नहीं जब तक आप पैसा नहीं देंगे। ऐसी स्थितियाँ मुझे आशा है आप सभी के साथ होती ही होंगी अगर आपने लोन ले रखा है और किस्तें नहीं दे पा रहे। तो इन्हीं के लिए एक नया नियम आरबीआई लेकर आई है। आरबीआई, हालांकि ये नियम पहले से भी था, लेकिन अब इस पर सख्ती कर दी गई है और ऐसे कुछ केसेस आए हैं जिनमें लोगों ने प्रूफ के साथ शिकायत किया है, तो उस रिकवरी एजेंट को बैंक ने, एजेंसी ने निकाल दिया है और बैंक ने माफ़ी भी मांगा है। जी हाँ, बैंक जानते हैं, बैंक का पूरा देखरेख आरबीआई करती है। आरबीआई में अगर शिकायत हो जाती है तो वहाँ पर बैंक को दिक्कतें आ जाती हैं और बैंक कभी नहीं चाहती कि हमारी रेपुटेशन पे फ़र्क पड़े। लेकिन आपके यहाँ रिकवरी एजेंट आता है, बदतमीजी करता है, तो निश्चित है आपके घर में मोबाइल निश्चित होगा। अगर आपने ऐप से लोन लिया है तो आपका स्मार्टफोन ज़रूर होगा, नहीं भी है तब भी एक छोटे से मोबाइल से भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जो गाली गलौज करता है, क्योंकि टेलीफोन के द्वारा ही गाली गलौज करता है, उसकी रिकॉर्डिंग रख सकते हैं। और एक नंबर है जो आरबीआई की तरफ से अलॉट किया गया है, ये केवल एक शहर में नहीं है, एक प्रदेश में नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए बैंकिंग लोकपाल पहले भी था, लेकिन अब इस पर थोड़ा सख्त कानून आ गया है। इस नंबर पर अगर आप कॉल करते हैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं, आप फ़ोन करके बात भी कर सकते हैं, अपनी जो भी दिक्कतें हैं उनको बता सकते हैं और आपकी जो शिकायत है दर्ज कर ली जाएगी। 24 से 48 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई हो जाती है। बैंक के ऊपर कार्रवाई करते ही बैंक तत्काल क्या करता है, उस एजेंट को हटा देता है। हालांकि बैंक ने तो रखा ही नहीं है, बैंक उस थर्ड पार्टी एजेंसी से संपर्क करता है और बैंक बोलता है इस प्रकार के नाम के आदमी को हम जानते ही नहीं। क्योंकि देखिए, जब एजेंट आता है तो आपको आईडी नहीं दिखाता, आप कितना भी कह लें वो आपको आईडी नहीं दिखाता, क्योंकि बैंक की आईडी उसके पास होती ही नहीं है। उसको रखा केवल जाता है कि आप जाइए कलेक्शन करके लाइए, चाहे जैसे कलेक्शन कर लाइए, और जितना कलेक्शन आप मंथली में करेंगे उस पर आपको 10% या 15% का इंसेंटिव मिलेगा। पेमेंट इनकी नहीं होती, ये केवल कमीशन बेस पे काम करते हैं। और जहाँ ऐसी कोई शिकायत आरबीआई के पास जाती है, आरबीआई तत्काल बैंक से संपर्क करती है, बैंक सीधे बोलता है इसका हमारा कोई लेना देना नहीं है, और एजेंसी उसको तत्काल निकाल के बाहर कर देती। तो आप सजग बने, सुरक्षित रहें और अपने जो आपने पैसा लिया है उसको जैसी व्यवस्था हो, मैंने कई सारे आपको तरीके बताए हैं किस तरीके से आप सेटलमेंट कर सकते हैं, कहाँ जाकर आप कम से कम में सेटलमेंट करा सकते हैं। और अगर आपने चेक दे दी है तो बैंक आपके ऊपर धारा 138 के अंतर्गत केस कर सकती है, लेकिन उसमें भी आप कोर्ट के बाहर ही रह करके अपनी जमानत करा सकते हैं। इसमें 2 साल तक की जेल का प्रावधान है, लेकिन आप कोर्ट के बाहर ही जमानत करा सकते हैं। इसके सिवा आप बिल्कुल डरे नहीं, ये रिकवरी एजेंट मतलब कुछ नहीं होता है, ये केवल भड़काते हैं, धमकाते हैं, ये कर कुछ नहीं सकते। अगर एक आपकी फ़ोन कॉल, एक पुलिस को अगर आप बदतमीजी करते रात में 10 बजे बैठते हैं तो आप प्रशासन को इनके नाम FIR कराइए, ये दूसरे दिन से आपके घर के दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो
इस प्रकार की अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए कमेंट्स करें और इसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस प्रकार से लीगल जानकारियाँ जो लोन संबंधित हैं वो आपके मिलती रहें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। जय हिंद, जय भारत।